यूपी में विधानसभा के चुनाव में इस बार मुकाबला काफी कड़ा हो चुका है, क्योंकि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर से चुनावी दंगल में उतरने का ऐलान हुआ, तो अब अखिलेश यादव ने भी चुनावी रण में जाने के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अखिलेश का ये दांव मास्टर स्ट्रोक है या फिर कोई मजबूरी। इस रिपोर्ट में समझिए। आजमगढ़ ने चुना है मुझे, आजमगढ़ की जनता से, और उनसे अपील करके, उनसे बता करके तभी आगे चुनाव लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं। यूपी के सियासी संग्राम की ये दो तस्वीरें काफी अहम हैं। एक तस्वीर में यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो दोबारा सत्ता में आने के लिए गोरखपुर से ताल ठोक रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यूपी में चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रण में उतरने का ऐलान किया, तो योगी की राह पर चलते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। पहले 400 सीटें जीतने का दावा, फिर अपने वादे को पूरा करने के लिए चुनावी दंगल में सीधा मुकाबले का ऐलान। कुछ इसी अंदाज में एसपी के मुखिया अखिलेश यादव 2022 की जंग में ताल ठोक रहे हैं। इस बार के चुनाव में कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहे अखिलेश यादव ने इशारों में ये भी कबूल कर लिया कि आजमगढ़ की धरती से चुनावी जंग में उतरेंगे तो जरूर, लेकिन एक बार वहां की जनता से भी मुहर लगवाएंगे। समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी तय कर लेगी और बिना आजमगढ़ की जनता के पूछे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आजमगढ़ ने चुना है मुझे, आजमगढ़ की जनता से, और उनसे अपील करके, उनसे बता करके तभी आगे चुनाव लड़ूंगा। चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी। फिलहाल अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें लोकसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। फिर सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने अपने अध्यक्ष के लिए आजमगढ़ की सीट ही क्यों चुनी। आइए इसका मतलब भी समझ लीजिए। क्योंकि आजमगढ़ एसपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। जिले की 10 विधानसभा सीटों में से 5 पर एसपी का कब्जा है। 4 सीटों पर बीएसपी और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। कहा जा रहा है कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से अगर अखिलेश यादव किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो इसका फायदा पार्टी के बाकी की 9 सीटों पर भी मिल सकता है। साथ ही पूर्वांचल पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही बीजेपी की रणनीति की धार को भी कुंद करेगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी की भरपाई के लिए बीजेपी ने भी पूर्वांचल पर ही जोर लगाया है। अब अखिलेश के मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि सीएम योगी भी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश के मैदान में आने से पूर्वांचल में दिलचस्प मुकाबला होगा। चुनाव से भागने वाले बीजेपी के आरोप पर जवाब देने की कोशिश, आसपास की सीटों पर असर की संभावना। लेकिन जैसे ही अखिलेश ने चुनावी दांव चला, बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई। जवाब देने के लिए पार्टी ने अपनी पूरी फौज को उतार दिया। चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी एक खबर जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है। और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है?
मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। एक बात उत्तर प्रदेश में बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में फिर से कभी भी किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश की जनता न कमीशन को, न करप्शन को, न कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगी, न उसके इर्द गिर्द सत्ता को आने देगी। और आज इस बात का एहसास उन विपक्ष के चौधरी बनने की जो चौधराहट कर रहे हैं उनको भी इस बात का एहसास है। इसलिए देखिए आपकी कहां से आकर के और विपक्ष की चौधराहट की चूचू के मुरब्बे जैसी जो है वो चाल चल रहे लोग। देखिए एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि अभी तो कानून को झटका दे रहे हैं, आने वाले दिनों में कानून को हलाल करने में ये जरा से भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा सीट से ताल ठोक सकते हैं क्योंकि इस सीट पर एसपी की मजबूत पकड़ है। 2017 के चुनाव में एसपी को उम्मीदवार जीता। पिछले 5 चुनाव में 4 बार एसपी की विजय हुई। मुस्लिम यादव फैक्टर की वजह से एसपी का गढ़ है। यूपी चुनाव में सबसे कड़ा मुकाबला पूर्वांचल की ही धरती पर देखने को मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहले ही बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो चुका है। अब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच चुनावी जंग भी इसी धरती पर होने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनावी मैदान में हैं, तो अखिलेश यादव भी आजमगढ़ की किसी सीट से चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। ऐसा चुनावी करिश्मा पहली बार होने जा रहा है जब सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा के रण में आमने सामने हैं और दोनों के सामने ही अपनी पार्टी को सत्ता का सिरमौर बनाने की चुनौती है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।